हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल काइंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड फॉरेन ट्रैवल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नाड़ी ज्योतिष में ऐसा क्या टेक्निक है जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कोई भी जातक का कौन सा रोग या कौन सा डिजीज होगा। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये फ्रॉम डे वन हो जाएगा, ये वाला डिजीज रहेगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। बट जितना भी टाइम जाएगा आगे, जब वो पर्टिकुलर ट्रांजिट आएगा जिसमें वो इवेंट होना होगा, जब मैं अपना टाइमिंग ऑफ इवेंट्स वाला वीडियो का सीरीज लाऊंगा तब मैं बताऊंगा कब क्या होने वाला है। ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा रोग या कौन सा डिजीज या कौन सा बीमारी कब होने वाला है। ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हैं कि सिर्फ कुंडली देख के किसी का बीमारी कैसे पता कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो मैंने बहुत सारा पॉइंट था, इसलिए नोट कर लिया मैंने अपने मोबाइल पे, तो वहाँ से मैं एक एक करके कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा। ध्यान से आप देखिएगा। शुरुआत करते हैं आई डिजीज से, आंखों की बीमारी। शनि और सूर्य एक साथ बैठे हो, ठीक है, शनि और सूर्य या शनि और चंद्रमा, सैटर्न और चंद्रमा और सूर्य, ठीक है, मून और सन, कोई भी एक। तो आप देखिएगा इन लोगों का जनरली आई साइट वीक होता है। चश्मा ये लोग पहनते हैं। आपको बहुत आसानी से ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। अब आप ये मत समझिए कि ये दोनों एक ही साथ बैठेंगे तभी होगा। एक ही साथ बैठेंगे डेफिनेटली होगा। अब मैं और जो कनेक्शन है वो बताता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि सीवियरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये योग कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, वो मैं लास्ट में बताता हूँ। पहले आप जान लीजिए कौन से कॉम्बिनेशन में कौन सा बीमारी हो सकता है आपका। तो शनि के साथ अगर सूर्य या चंद्रमा का युति है, एक ही घर में बैठे हो कोई भी घर में, तो आई साइट में प्रॉब्लम, एक वीक आई साइट आप बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा राहु और केतु। ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन। कोई भी एक राहु या केतु, कोई भी एक अगर चंद्रमा या सूर्य के साथ बैठ जाए एक ही घर में, तब भी दिखाता है वीक आईसाइट। या इस केस में अगर केतु है या राहु है तो इस केस में आंखों का ऑपरेशन भी हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, मेनली केतु के साथ होगा तो पक्का मैंने देखा है होता है एक उम्र में जाके। राहु के साथ अगर बैठा है चंद्रमा या सूर्य तो मैंने देखा है कुछ डिफेक्ट रहता है, डिफेक्टिव आई साइट होता है। ठीक है, आंखों में, तो आंखों में कुछ तरीके का प्रॉब्लम होता है इन लोगों का अगर राहु के साथ बैठा है जनरली। केतु के साथ अगर बैठा है तो पक्का कैटरेक्ट का ऑपरेशन तो होना ही है एक एज में जाके। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, राहु और बुध। ठीक है, राहु और बुध अगर एक ही घर में बैठते हैं, कोई भी घर में बैठे, कानों का प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाता है, कानों का प्रॉब्लम हो सकता है। राहु अगर गुरु के साथ बैठ गया, जुपिटर कहीं पे भी, तो उस केस में कभी कभी देखा है नाक का प्रॉब्लम हो सकता है। इन लोगों का नाक उतना सुंदर नहीं होता कभी कभी। ठीक है, ये भी एक सूत्र है, ये मैं खुद से नहीं बनाया हूँ, ये सब नाड़ी ज्योतिष के सूत्र है जो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए सब आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये सब स्टडी करना पड़ता है, तो बहुत इजीली मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए और एंड तक देखिए, मैं इसका कैलकुलेशन का तरीका भी बताऊंगा। नेक्स्ट, चंद्रमा और बुध, मून एंड मार्करी। ये दोनों अगर एक ही साथ एक ही घर में बैठ गए तो हम बोल सकते हैं कि गले में इन्फेक्शन,
दिखाता है। ऐसा अगर योग बन रहा है तो चंद्रमा और बुध का, मून एंड मरकरी एक साथ एक ही घर में बैठे हो तो गले में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है आपका। और केतु और मरकरी बैठ जाए यहाँ पे, केतु एंड बुध, ये दोनों अगर एक साथ बैठ जाए तो ये कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखाता है गले में, कुछ होगा गले में आपका, इसके लिए आपका इन फ्यूचर ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अगर इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा तो फिर से केतु है, केतु मतलब जनरली ऑपरेशन को दिखाता ही है, ठीक है। तो गले में कुछ ग्रोथ होना पॉसिबल है, सावधानी बरतना चाहिए। शनि और मंगल अगर एक साथ बैठे हो कहीं पे भी, सैटर्न प्लस मार्स यानी मंगल, ठीक है, दांतों का दर्द दिखाता है इसमें, ठीक है। आपका दांतों का दर्द हो सकता है, ऐसा कुछ होगा कि दांत में पेन हो सकता है। शनि और मंगल एक साथ बैठे हो तो, किसी के भी राहु और मंगल एक साथ बैठे हो तो आप देखिएगा उन लोगों का जो दांत है अनइवन होता है, मतलब सुंदर दांत नहीं बोल सकते, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा कुछ। स्किन डिजीज में आता हूं मैं, तो स्किन डिजीज में यहाँ पे चंद्रमा और बुध सबसे पहले आता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सेम, ठीक है, मून प्लस मरकरी, इसमें चंद्रमा और बुध कोई भी घर में एक साथ बैठे हो तो स्किन डिजीज, स्किन एलर्जीज हो सकता है, रैश आना, ऐसा प्रॉब्लम दिखाता है। राहु और बुध एक साथ बैठे हो तो बॉडी में काला मार्क्स आता है कभी कभी, ठीक है, वो टाइप का भी एक स्किन डिजीज होता है जनरली। डॉट, काले डॉट पड़ जाना कहीं पे, ऑटोमेटिकली डॉट पड़ते रहना, तो वो भी एक काइंड ऑफ स्किन डिजीज ही होता है, ब्लैक मार्क्स जिसको बोल सकते हैं हम। और केतु के साथ अगर बैठा है बुध तो वो लाल मार्क्स होगा, रेड मार्क्स ऑन बॉडी। अभी और दो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे खतरनाक है। सैटर्न वीनस राहु, यानी शनि शुक्र और राहु एक साथ एक ही घर में बैठे हो तो ये एक, और एक है सैटर्न बुध और राहु, सेम यहाँ पे वीनस की जगह पे आप बुध को डाल दो और राहु, ठीक है, सेम। तो भी ये दिखाता है स्किन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, या कभी कभी देखा गया है अगर ये बुरे घर पे बैठा हो और कोई भी अच्छा ग्रह इसको दृष्टि नहीं दे रहा है, जुपिटर नहीं देख रहा है, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस मैंने देखा है कि कभी कभी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो एक्चुअली जिसका कोई सल्यूशन नहीं है, वो लोग ऐसे ही रहते हैं ज़िंदगी भर। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जनरली ये सब, ये जो योग है ये बड़ा स्किन डिजीज दिखाता है या परमानेंट स्किन डिजीज दिखाता है अगर कोई भी स्थिर राशि में बैठ जाए तो, ठीक है, और जुपिटर या ऐसा कोई अच्छा ग्रह इसको देख नहीं रहा है तो, ओके, ये उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। दोस्तों हम देखते हैं कभी कभी ब्रोनो पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों का और ये छूटता ही नहीं। ये कब होता है? यहाँ पे देखिए, कोई भी आपका कुंडली हो, डजंट मैटर, कोई भी आपका राशि लग्न हो, सिर्फ वो आपको देखना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि गुरु कहाँ पे बैठे हैं, जुपिटर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, सोचिए जुपिटर यहाँ पे बैठे हो और गुरु को एक से ज्यादा फायरी प्लैनेट देख रहे हो, मतलब फायरी प्लैनेट मतलब अग्नि तत्व वाले ग्रह, जैसे आपका मंगल हो गया, सूरज हो गया, ये सब अग्नि तत्व वाले प्लैनेट है। सोचिए गुरु यहाँ पे बैठा है तो कोई भी दो ऐसे फायरी प्लैनेट अगर दृष्टि डालते हैं गुरु के ऊपर, जैसे यहाँ पे सोचिए सन यानी सूर्य यहाँ पे बैठ के देख रहा है, और आपको तो पता ही है मंगल का दृष्टि क्या है, मैंने पहले वीडियोस में बताया है, उसमें मैंने दिखाया है कि क्या क्या प्लैनेट का स्पेशल एस्पेक्ट होता है, दृष्टि अलग अलग होता है स्पेशल। तो सूर्य यहाँ से गुरु को देख रहा है, ठीक है, और सोचिए मंगल यहाँ पे बैठ गया, 1 2 3 4, चौथा जो मंगल का दृष्टि है वो भी गुरु के ऊपर आ रहा है।
तो 2 फायरी प्लैनेट हो गया एक ही साथ, गुरु को देख रहे हैं, तो पिंपल्स आपके होते रहेंगे। और एक चीज देखिए, गुरु सोचिए यहाँ पे बैठा है, कहीं पे भी आपके कुंडली में बैठा हो, बट उसके साथ या सेम साइन में, सेम साइन मतलब मैं तो बहुत पहले बोल ही दिया हूँ आपको, आप तो देख ही चुके होंगे। नाड़ी ज्योतिष में हम कैलकुलेट करते हैं, 4 ही कॉम्बिनेशन होता है, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, ठीक है। अगर ये एक है तो एक के साथ 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 1 5 9 जो ट्राइन में कनेक्शन होता है। फिर आप 2 6 10, 2 अगर ये होगा तो 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, ऐसे 4 ही हो सकता है, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, ठीक है। अब देख लीजिएगा कि गुरु के साथ अगर मंगल और राहु ऐसे बैठे हो तब भी ये पॉसिबल है कि जातक का स्मॉल पॉक्स होगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो गुरु मंगल और राहु अगर एक ही घर में बैठ जाए या ट्राइन में कनेक्ट करें, सोचिए गुरु यहाँ पे है, मंगल और राहु यहाँ पे है, या तो गुरु यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है, तो भी हो सकता है। तीनों अगर ट्राइन में कनेक्ट करता है तो डेफिनेटली स्मॉल पॉक्स होने का चांस है, ठीक है। कभी कभी देखा गया है दृष्टि संबंध बना रहे ये तीनों ग्रह तो भी स्मॉल पॉक्स होता है। और आप देखिएगा मंगल और बुध अगर एक ही घर में बैठ गया किसी के भी चार्ट में तो उन लोगों का स्किन थोड़ा रफ होता है। राहु और मंगल अगर एक ही घर में बैठ गए, राहु एंड मार्स, ओके, एक ही घर में बैठ गए, इसमें दिखाता है पॉल्यूटेड ब्लड, यानी दूषित रक्त या ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यूज होना। केतु अगर बैठ जाए मंगल के साथ, केतु प्लस मार्स, इन दैट केस ब्लड सर्कुलेशन में आपका प्रॉब्लम आ सकता है। हर जगह पे आपके बॉडी में हर जगह पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं पाता, ऐसा प्रॉब्लम देखा गया है या हो सकता है इन फ्यूचर जाके, आप देख लीजिएगा मैच करके। अब बहुत इंपॉर्टेंट 2 कनेक्शन, शनि मंगल और मंगल प्लस गुरु के साथ अगर मंगल बैठे हो एक ही राशि में, शनि के साथ मंगल अगर बैठे हो, सेम रिजल्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये टाइप का प्रॉब्लम दिखाता है ये कनेक्शन। अगर ये दृष्टि संबंध बना रहे, 1 5 9 में भी बैठे हैं, मैंने देखा है, ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर हाई और लो डिपेंड करता है कौन से हाउस में हो रहा है कनेक्शन, हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा वो भी हम देख सकते हैं, वो बाद में कभी आपको दिखाऊंगा। तो अब इन जनरल जान लीजिए, शनि मंगल या मंगल और गुरु एक साथ बैठे हो तो डेफिनेटली शुगर या प्रेशर का प्रॉब्लम होगा। कभी कभी ये सब कनेक्शन जो मैं बता रहा हूँ कभी कभी देखा है मैंने, बैक टू बैक या आजू बाजू भी बैठे हैं तभी होता है कभी कभी। तो इसीलिए मैं लास्ट तक वीडियो देखने बोल रहा हूँ आपको, लास्ट में मैं समझाऊंगा सीवियरिटी कैसे देखते हैं। मून, वीनस, जुपिटर, चंद्रमा, शुक्र और गुरु अगर एक साथ बैठ जाए एक ही घर में तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है आपका, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ आ सकती है। अगर इसके साथ सैटर्न भी इन्वॉल्व हो जाता है, सैटर्न या शनि अगर इसके साथ बैठ जाते हैं या 1 5 9 में कनेक्शन बनाते हैं या शनि अपना दृष्टि ये कॉम्बिनेशन में डालता है, एस्थमा ये सब हो सकता है, तो ये भी एक खराब कॉम्बिनेशन है। और 2 कनेक्शन है, शनि चंद्र और केतु, और शनि चंद्र और जुपिटर गुरु, ठीक है। शनि अगर चंद्रमा के साथ और केतु के साथ एक ही घर में बैठ गया या चंद्रमा के साथ और गुरु के साथ शनि एक ही घर में बैठ गया तो सेम काइंड ऑफ इशू हो सकता है। इसमें हम देखते हैं जातक का एस्थमा होने का चांस बहुत ज़्यादा है, देखा गया है एस्थमा होता ही है। ये जनरली कॉम्बिनेशन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए है और हमने ये बहुत हॉरोस्कोप में देखा भी है कि ये जातक या जातिका का
एस्थमा हुआ है, आप देख लेना मैच करके। ओके, आपके जान पहचान में अगर किसी के आप जानते हो अगर इन लोगों का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो उनका हॉरोस्कोप आप देखो, ऐसा कॉम्बिनेशन पक्का 100% निकल के आएगा। ये नाड़ी ज्योतिष है, गलत कभी नहीं हो सकता। ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रवि, सन, मार्स, राहु और केतु, ठीक है। ये चारों में से क्या क्या, सूर्य, मंगल, सन, मार्स, राहु, केतु, ये चारों में से कोई भी दो ग्रह, ठीक है, कोई भी दो ग्रह को जुपिटर देख रहा हो, कहीं से भी गुरु देख रहा हो, और अगर आप लड़के हो तो आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, सूर्य, मंगल, राहु या केतु, ये चारों में से कोई भी दो ग्रह को एक साथ गुरु देख रहा हो, सोचिए, आप गुरु का एस्पेक्ट तो जानते ही होंगे, मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा कौन से ग्रह का कौन सा एस्पेक्ट होता है। तो आप देख लेना कि कोई भी एंगल से अगर जुपिटर, सोचिए 7वें घर में सूर्य बैठा है और 9वें घर में मंगल बैठा है, तो गुरु से, ठीक है, तो गुरु का 7वां और 9वां दृष्टि चला गया दोनों के बीच में, तो तब भी ये कनेक्शन बनेगा। अगर आप लड़के हो तो पक्का आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही, और अगर आप लड़की हो, जुपिटर की जगह पे शुक्र डाल दो, विनस, ठीक है। शुक्र अगर देख रहा होगा तो शुक्र का तो स्पेशल कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो 7th हाउस से ही देख रहा होगा सिर्फ। शुक्र के ऑपोजिट में अगर ये चारों में से कोई भी दो ग्रह बैठे हो, जस्ट शुक्र के ऑपोजिट में, क्योंकि शुक्र का कोई स्पेशल एस्पेक्ट नहीं है, 7वें एस्पेक्ट से वो देख सकता है। तो ये चारों में से कोई भी दो, अगर सोचिए शुक्र यहाँ पे बैठा है और रवि यानी सूर्य और मंगल यहाँ पे बैठे हो, या सूर्य राहु बैठे हो, सूर्य केतु बैठे हो, या मंगल केतु बैठे हो, कोई भी ये चारों में से कोई भी दो कॉम्बिनेशन, तो और अगर आप लड़की हुए, ये फीमेल के लिए है, ठीक है, तो आपका हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर जाके, तो सावधान रहिएगा। हाँ, शुक्र और चंद्र, वीनस प्लस मून, कोई भी घर में एक ही साथ बैठ गया, डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा पक्का, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। देखिए, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ डायबिटीज का भी नहीं बोल सकते, इसमें हम डाल सकते हैं डायबिटीज भी हो सकता है आपका, ब्लडर रिलेटेड या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम भी आ सकता है, यूटेरस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, और अगर खराब जगह पे बन रहा है और किसी बुरे ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपका दिखा रहा है, इन फ्यूचर जाके हो सकता है। बहुत सारे लोगों का देखा गया है कि जॉइंट पेन होता है, बहुत हड्डी में दर्द। शनि अगर राहु या केतु के साथ बैठा हो, या गुरु अगर राहु या केतु के साथ बैठा हो, तब भी ये प्रॉब्लम दिखाता है, जॉइंट पेन। सोचिए, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सैटर्न प्लस राहु और केतु, आप नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है, ये कोई बकवास नहीं, ये प्रूवन फैक्ट है, 100% करेक्ट, आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। सैटर्न अगर राहु या केतु के साथ बैठा हो एक ही घर में, तो पक्का जॉइंट पेन वाला प्रॉब्लम देगा, ठीक है। सैटर्न हड्डियों का कारक है। मंगल से मैं जब ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा था तो मंगल का बात कर रहा था, क्योंकि मार्स इज रेड, मार्स इज योर ब्लड, और जब भी मैं कोल्ड रिलेटेड या ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा था तो चंद्रमा को ला रहा था। क्यों? चंद्रमा और शनि, आप देखिएगा हर कॉम्बिनेशन में चंद्रमा शनि इन्वॉल्व है, इसका मतलब चंद्रमा जो है जल का कारक है, ठंडा या ठंडे चीज़ों का कारक है, और सैटर्न का अगर कॉम्बिनेशन आ गया तो प्रॉब्लम दिखाता है, वैसा ही प्रॉब्लम दिखाएगा, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो गया, एस्थमा हो गया, कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम एंड ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ये आता है। आप देख लीजिएगा, गुरु के साथ भी अगर ये राहु या केतु बैठे हो तब भी जॉइंट पेन रहेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सैटर्न तो मान लिए ठीक है हड्डी है,
तो जुपिटर क्या है? जुपिटर अगर आपका खराब है राहु या केतु के साथ है तो कभी ना कभी ऐसा प्रॉब्लम तो देगा जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आपका दर्द छोटा मोटा वहाँ पे रहेगा हमेशा। हो सकता है एक बार आपका छोटा मोटा हड्डी टूट गया हो और आपको प्लास्टर वगैरह करना पड़े तो थोड़ा थोड़ा उस जगह पे दर्द रह जाता है। ये उस टाइप का प्रॉब्लम दिखाता है जुपिटर के साथ राहु या केतु बैठ गया तो। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, गुरु केतु और मंगल अगर एक ही घर में बैठा हो, गुरु केतु मंगल अगर एक ही घर में, कोई भी घर में एक ही साथ बैठे हो तो आपका पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। एक ही घर में बैठे हो या ऐसे ही जैसे मैंने पहले समझाया ट्राइन का कनेक्शन बना रहे हो, सोचिए गुरु यहाँ पे बाकी दो ग्रह यहाँ पे, तो ट्राइन का कनेक्शन हो गया। सोचिए गुरु यहाँ पे, केतु यहाँ पे, मार्स यहाँ पे, तब भी कनेक्ट कर रहा है, तो पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाते कहीं से भी, सोचिए यहाँ पे चंद्रमा भी बैठे हो, यहाँ पे केतु हो, यहाँ पे मार्स हो, ठीक है, या यहाँ पे चंद्रमा हो, यहाँ पे चंद्रमा हो, कहीं पे भी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन अगर आ गया ये चारों का एक साथ, या तो एक ही साथ एक ही घर में गुरु चंद्रमा मंगल और केतु, या ट्राइन में 1 5 9 2 6 10 3 7 11 और 4 8 12, कैंसर का कारक है। वेरी सॉरी टू से दिस इज एस्ट्रोलॉजी एंड इट इज अ प्रूवन फैक्ट, ये झूठ नहीं बोल सकता। और एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, राहु मार्करी और मार्स, राहु बुध और मंगल अगर एक साथ बैठे हो तो स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, पीठ में दर्द, बैकबोन में प्रॉब्लम, राहु बुध और मंगल एक साथ होंगे तो एक ही घर में। अब देखिएगा, सोचिए कोई भी घर में सूर्य और चंद्रमा एक ही साथ बैठे हैं, आपके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक ही साथ बैठे हैं कोई भी घर में, और कहीं से भी शनि का या राहु का दृष्टि इनके ऊपर आ जाए तो माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम शो करता है। शनि या राहु का अगर दृष्टि आता है इन दोनों के ऊपर, ये दोनों अगर एक ही साथ बैठे हैं एक ही घर में, सूर्य और चंद्र, और कहीं से भी शनि या राहु देख रहा है इन दोनों को, तो माइग्रेन होगा ही, सर में दर्द रहेगा, हेडेक होगा। और एक लास्ट कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे बताना चाहूँगा, बाकी तो बहुत सारे डिजीजेज है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, मैं चाहूँ तो बहुत सारा बोल सकता हूँ, बट ये एकदम प्रूवन है, 100% प्रूवन फैक्ट, तो यही मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो आपको पता ही है मेरे चैनल में मैं अगर 100% श्योर नहीं होता तो वो चीज़ बोलता ही नहीं। चंद्रमा और राहु का कनेक्शन, कोई भी घर में अगर चंद्रमा और राहु एक ही साथ बैठे हो आपके हॉरोस्कोप में, मून एंड राहु कॉम्बिनेशन इज नेवर गुड फॉर मेंटल हेल्थ। कभी कहीं ना कहीं पे आपका टेंशन लगा ही रहेगा, कभी कभी ये बहुत खराब घर में हो गया तो मेंटल प्रॉब्लम भी शो करता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, राहु भ्रम देता है, तो कहीं ना कहीं से टेंशन वगैरह होगा आपका, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम में आप सोचते रहते होंगे, ठीक है, और ये मेंटल प्रॉब्लम का भी इंडिकेटर है अगर बहुत ख़राब घर में बैठा है तो। दोस्तों मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो ये है, जितना भी कॉम्बिनेशन मैंने दिखाया, ठीक है, एक ही घर में बैठे हो तो पक्का आप, और जिसका इसका एस्पेक्ट के बारे में मैंने समझाया तो उस हिसाब से वो आप पकड़ लीजिएगा, वो पक्का 100% है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर कभी कभी देखा है जैसे ब्लड शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम में मैंने कभी कभी देखा है कि अगर ये एक ही घर में ना होते हुए भी ट्राइन में बैठे हो तो 50-60% चांसेस रहता है। अगर 1-7 दृष्टि या एक दूसरे को देख रहे हो तब भी चांसेस बनता है 50%। अगर अगल बगल के घर में बैठे हो, एडजेसेंट हाउसेस, सोचिए चंद्रमा राहु, यहाँ पे मैंने बोल दिया चंद्रमा यहाँ पे राहु यहाँ पे, डिग्री में फ़र्क बहुत कम है, इन दैट केस ऑल्सो हो सकता है कभी कभी, तो सीवियरिटी उतना हाई नहीं होगा। एक साथ बैठे होंगे तो सीवियरिटी बहुत हाई होगा, यही डिफरेंस है, ये आप देख लीजिएगा। सीवियरिटी आप
उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। बाय।